किस्मत, कौन नहीं चाहता इसे। लेकिन सोचिए, अगर ये किस्मत मेहनत से नहीं बल्कि किसी सौदे से मिले तो उसकी असली कीमत क्या होगी। आज की कहानी इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है, जहां भाग्य कोई तोहफा नहीं बल्कि एक ऐसा श्राप है जो एक मजबूर इंसान से दूसरे तक बस फैलता जाता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार कसीनो से, और बस इस एक लाइन से। ये सिर्फ आत्मविश्वास नहीं है, ये एक ऐलान है, एक ऐसे आदमी का ऐलान जिसने शायद किस्मत को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। पोकर की इस बाजी पर सिर्फ पैसा नहीं, समझिए कि पूरी जिंदगी दांव पर लगी थी। पूरे 20 लाख। ये वो रकम थी जो किसी एक को आसमान पर पहुंचा सकती थी और दूसरे को सीधा जमीन पर पटक सकती थी। उस टेबल के दो छोर पर मानो दो अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था गौरव, जिसके चेहरे पर अपना सब कुछ खो देने का डर साफ दिख रहा था, और दूसरी तरफ था लकी। उसकी आंखों में एक अजीब सा, मतलब एक ऐसा विश्वास था जो नॉर्मल लग ही नहीं रहा था। और फिर लकी ने अपने पत्ते दिखाए, बस एक पल, और उसी एक पल में गौरव की पूरी दुनिया उजड़ गई। उसकी दौलत, उसकी इज्जत, सब कुछ मानो हवा हो गया। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। देखिए, जब इंसान अपना सब कुछ हार जाता है ना, तो उसकी हताशा उसे ऐसे रास्तों पे ले जाती है जहां जाने की वो कभी सोच भी नहीं सकता। गौरव ने लकी को रोका। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, एक तरह की भीख थी कि आखिर इस अंधी किस्मत का राज क्या है। तो लकी ने बताया कि ये कोई हुनर नहीं है, ये एक शॉर्टकट है, एक ऐसी छुपी हुई ताकत को इस्तेमाल करने का तरीका जो बिना एक बूंद पसीना बहाए वो सब कुछ दे सकती है जिसके लोग बस सपने ही देखते रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, बिना मेहनत के मिली हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है, और इस शक्ति की कीमत वो बहुत भयानक थी। इसे पाने के लिए चाहिए थी हिम्मत, बेहिसाब हिम्मत, क्योंकि शर्त सीधी सीधी थी, अगर डर गए तो मारे जाओगे। अब हताशा और लालच में डूबे गौरव को इस सौदे का असली खौफ नजर ही नहीं आया। उसे लगा कि वो तो किसी भी चुनौती का सामना कर लेगा, ये जाने बिना कि वो दरअसल किस अंधेरे कुएं में छलांग लगाने जा रहा है। लकी ने रस्म की शर्तें बताईं, और मिलने की जगह वो थी शहर की सबसे सुनसान, सबसे मनहूस जगह, शहर का कब्रिस्तान, वो भी ठीक आधी रात को। गौरव को जो करने को कहा गया वो सुनने में सीधा था, पर हर एक कदम पिछले वाले से ज्यादा डरावना था। पहला काम, आधी रात को अकेले कब्रिस्तान जाना। दूसरा, वहां लकी नाम की एक खास कब्र को ढूंढना। और तीसरा कदम, ये तो किसी की भी रूह कंपा दे, उस कब्र को खोदकर लाश को बाहर निकालना। और जो आखिरी काम था वो इतना घिनौना था कि उसकी कल्पना करना भी नामुमकिन था। उन भयानक औजारों के साथ लकी ने गौरव को एक बंद चिट्ठी भी दी। ये एक चेतावनी थी, या शायद उस पहेली का आखिरी टुकड़ा, जिसका मतलब गौरव को खैर बहुत देर से समझ आने वाला था। कब्रिस्तान में उस खौफनाक रस्म को पूरा करने के बाद अगली सुबह जब गौरव की आंख खुली तो उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं था। बस एक अजीब सा भारीपन था, एक कन्फ्यूजन। उसने खुद को अपने ही बिस्तर पर पाया, और एक पल के लिए उसे लगा कि चलो शुक्र है, पिछली रात की वो सारी डरावनी घटनाएं बस एक बुरा सपना थी, एक बहुत ही भयानक सपना। लेकिन ये सुकून बस एक पल का था। कमरे में कोई नहीं था, फिर भी एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने उसे गौरव कहकर नहीं बल्कि उसके नए शापित नाम से पुकारा। और तब जाकर गौरव को सौदे की असली शर्त समझ आई। ये किस्मत मुफ्त में नहीं मिली थी, एक परजीवी शक्ति अब उससे जुड़ चुकी थी। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करेगी, लेकिन बदले में वो गौरव के जिस्म से उसका खून पीकर जिंदा रहेगी। ये कोई वरदान नहीं था, ये तो एक लेन देन था। जैसे जैसे हकीकत की परतें खुल रही थी, गौरव को यह भी एहसास हुआ कि यह भयानक सौदा हमेशा के लिए नहीं है, बल्कि कहानी का सबसे डरावना मोड़ तो अभी आना बाकी था। ये श्राप एक जगह नहीं रुकता, इसे फैलना है एक से दूसरे तक। गौरव अब इस जंजीर में फंस चुका था। उसे जिंदा रहने के लिए ठीक अपने जैसा ही कोई दूसरा हताश और लालची इंसान ढूंढना था, जिसे वो ये श्राप सौंप सके। तभी उसे उस पुराने लकी की दी हुई चिट्ठी याद आई। कांपते हाथों से जब उसने उसे खोला तो उसमें वही शब्द लिखे थे, और उन शब्दों को पढ़ते ही इस कभी ना खत्म होने वाले चक्र का पूरा खौफनाक सच उसके सामने आ गया। चिट्ठी की आखिरी लाइन ने उसकी किस्मत पर मोहर लगा दी थी। वो शिकारी नहीं था, वो तो खुद एक शिकार बन चुका था। इस भयानक जंजीर की बस एक कड़ी, जिसका एक ही मकसद था,
अपने जैसी दूसरी कड़ी को ढूंढना। बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी और को बर्बाद करना। तो कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन श्राप का ये चक्र ये चलता रहता है। और यह हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हताशा हर हद पार कर जाती है, तो इंसान अपनी किस्मत बदलने के लिए क्या क्या कीमत चुका सकता है। और कौन जाने अगला लकी कौन हो।